Hello students, how are you all? Welcome back on my channel Chemistry Classes by Divya Khanna. In last video we were discussing about our primary cells. Last video में हम primary cells के बारे में discussion कर रहे थे and we have discussed about the dry cell or the Lancelot cell. The dry cell which is used in transistors and clocks. हमने लास्ट वीडियो में प्राइमरी सेल्स को स्टडी किया था, बैटरीज के बारे में आपको बताया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि बैटरीज क्या हैं, सेल्स क्या हैं और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स दो टाइप के सेल्स को हम स्टडी करते हैं, जिसमें हमने प्राइमरी सेल को आपको एक्सप्लेन किया था। प्राइमरी सेल एक हमने ड्राई सेल को एक्सप्लेन किया था। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मरकरी सेल। अब ये भी क्या है, प्राइमरी सेल ही है। प्राइमरी सेल का ही एक और एग्जाम्पल है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द बटन सेल ड्यू टू इट्स शेप। इसकी जो शेप है बटन जैसी शेप होती है इसकी, इस वजह से इस सेल को बटन सेल भी बोला जाता है। अब क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी सेल, एज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल सो इट इज नॉन रिचार्जेबल। अगर ये एक प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, इट मीन्स मैं क्या बोलूँगी कि ये जो सेल मैं यूज कर रही हूँ मरकरी सेल और बटन सेल, ये नॉन रिचार्जेबल है। मतलब हम इसको दोबारा से रिचार्ज नहीं करा सकते हैं। एक बार आपने इसको यूज़ कर लिया, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, जब इसमें सेल के अंदर आपको पता है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, एक बार उसके अंदर रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको उस सेल को क्या करना पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा, आप उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिचार्जेबल। नेक्स्ट, वेयर इट इज़ यूज्ड इन वॉचेस एंड हियरिंग एड्स। जो हियरिंग एड्स होते हैं या जो वॉचेस होती हैं उनके अंदर आप क्या करते हैं, मरकरी सेल का यूज करते हैं। एंड वोल्टेज प्रोड्यूस बाय दिस सेल, जो आउटपुट आपको मिलेगा, जो वोल्टेज मिलेगी दैट इज 1.35 वोल्ट। अब फिर से वही बात कि अगर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेसेस होंगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ होते हैं, एनोड और कैथोड पे होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो इट मीन्स आपको पता होना चाहिए यहाँ एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो हमारे मरकरी सेल में एनोड होता है जिंक अमलगम। अमलगम्स आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं, अलॉयज ऑफ मरकरी। जहाँ पे मरकरी यूज किया जाता है उसे आप क्या बोल देते हैं, अमलगम बोल देते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास एनोड क्या है, जिंक अमलगम, मीन्स इसके साथ मरकरी प्रेजेंट है। ठीक है। कैथोड क्या है यहाँ पे, इट इज अ पेस्ट ऑफ HgO, मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन। मरकरी ऑक्साइड और कार्बन के एक पेस्ट को यूज किया जाता है एज कैथोड। और इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट भी किसका कॉम्बिनेशन होता है, KOH एंड ZnO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया जा रहा है एज इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं कि रिएक्शंस यहाँ पे होते किस तरह से हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। एट एनोड, एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड की तरह से एक्ट कौन कर रहा है, जिंक अमलगम, यानी ये यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये इधर इन्वॉल्व होता है। अब ये क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे ये सब्सटेंस भी एज इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो ये जिंक अमलगम KOH में जो OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करता है। और कंबाइन करके देखिए क्या बनाता है, जिंक के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। एंड एज दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस हियर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा यानी इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे, बट हाइड्रोजन भी तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन है तो ये यहाँ पे क्या बना लेता है, वाटर, और साथ में जिन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे लॉस हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इधर क्या किया, मेंशन कर दिया। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मरकरी है तो प्रोडक्ट साइड में तो कहीं पे भी मरकरी है ही नहीं। तो देखिए यहाँ मरकरी का अमाउंट बहुत कम होता है, मीन्स ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। मरकरी तो क्या करता है, क्योंकि जिंक अमलगम है, मेन यहाँ पे जिंक प्रेजेंट है, जो मरकरी है वो नीचे जाकर के बैठ जाता है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। अब कैथोड पे क्या प्रोसेस होगी, इसी तरह से एट कैथोड we know very well at cathode the process of reduction takes place and reduction means gain of electrons। तो सबसे पहले ये देखिए कैथोड है क्या, पेस्ट है HgO, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का। तो यहाँ से क्या होता है, इनमें से जो HgO है इट रिएक्ट्स किसके साथ, इसको रिएक्ट करना है, देखिए रिडक्शन की प्रोसेस है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसने लॉस किए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का इसको गेन भी करना है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पे वाटर की भी फॉर्मेशन हुई थी, तो दोनों प्रोडक्ट यूट करके यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ ये दोनों ही क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है। और फॉर्मेशन किसकी करेंगे, ये देखिए मरकरी अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, मरकरी गेट सेपरेटेड, प्लस
साथ में क्या है देखिए 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हुए हैं, तो दोनों मिलकर के कन्वर्ट हो जाते हैं OH नेगेटिव में। ट्वाइस हाइड्रोक्साइड आयंस आर प्रोड्यूस्ड हियर। आप देख सकते हैं इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। इसी तरह से आप इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। देखिए 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूँ, 2 लगा देती हूँ। आगे समझ में। अब ये तो अलग अलग रिएक्शन हो गए एनोड और कैथोड के। अगर आप दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन। क्या ओवरऑल रिएक्शन मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, मींस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन क्या मुझे मिलने वाला है। लिखिए लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट। तो क्या है यहाँ पे जिंक अमलगम, जिंक मरकरी, ट्वाइस OH नेगेटिव, यहाँ भी है यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्वेशंस में इस तरह से कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना होता है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। वाटर यहाँ है 1 मॉलिक्यूल, इसी तरह से यहाँ पे राइट साइड में ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमारा मेन क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कैंसिल आउट हो गए और अब जो बचा है उसको लिख दीजिए। जिंक अमलगम प्लस मरकरी ऑक्साइड गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे मरकरी की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। तो मरकरी सेल ये होता है, ठीक है, जिसके अंदर एनोड और कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके अंदर कितनी वोल्टेज कितनी आउटपुट ये प्रोड्यूस करेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो 2 एग्जांपल्स हमने स्टडी किए, दोनों एग्जांपल्स किसके थे, प्राइमरी सेल्स के थे। अब नेक्स्ट आज ये डिस्कस करते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल्स को। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स की। तो जो प्राइमरी सेल थे उनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते थे, दोबारा उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट सेकेंडरी सेल्स क्या है, रिचार्जेबल हैं, उनको हम रिचार्ज करा सकते हैं, मीन्स दीज कैन बी यूज्ड अगेन, और वो बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से उसको रिचार्ज कराया जाता है, किस तरह से वो रिचार्जेबल है कि आप क्या कर सकते हैं कि जब आपका सेल डेड होने लगे तो आप उसके अंदर एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट आप प्रोवाइड करके दोबारा से उस सेल का क्या करा सकते हैं, रीजनरेशन करा सकते हैं। देखिए इसमें जैसे आपको प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल्स बताएं, इसी तरह से हमारे पास जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है दैट इज द लेड स्टोरेज बैटरी। और ये क्या है, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स या घरों में जो इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर्स में इस बैटरी का यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में जिस बैटरी का यूज किया जाता है दैट इज द लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये 12 वोल्ट आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है। कितनी आउटपुट प्रोवाइड करती है, 12 वोल्ट। अब इसके अंदर देखिए, मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इसमें देखिए ये आपको 6 यहाँ पे कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको कहा था 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में तो वो क्या बन जाती है, वो बैटरी बन जाती है, उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ लेड स्टोरेज बैटरी में यही होता है कि 6 सेल्स आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और हर एक सेल क्या करता है, 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट वोल्टेज को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। मींस ये भी प्रोड्यूस करेगा 2 वोल्ट 2 वोल्ट 6 के 6 सेल 2 वोल्ट वोल्टेज को प्रोड्यूस करेंगे। तो टोटल मुझे इस कंप्लीट बैटरी की वोल्टेज या इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा। अब इसके अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, तो एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यूज होते होंगे कुछ। तो एनोड यहाँ पे क्या है, जैसे कि इसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी, तो एनोड इज लेड हेयर, ठीक है। कैथोड क्या है, कैथोड इज ग्रिड ऑफ लेड, लेड की प्लेट्स होती हैं पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, लेकिन वो किससे सराउंडेड है, किससे पैक्ड है, लेड ऑक्साइड से पैक्ड है। और इलेक्ट्रोलाइट की तरह से यहाँ पे यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। और कितनी हमें सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लेनी है, 38% बाय मास, या आप डेंसिटी के टर्म्स में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होनी चाहिए, डेंसिटी होनी चाहिए। देखिए ये डायग्राम है किसका, लेड स्टोरेज बैटरी का। क्या किया जाता है यहाँ पे, ये मैंने 6 सेल्स को अटैच किया। अब इनको अल्टरनेटिवली अटैच करते हैं अल्टरनेट पोजीशंस पे, किस तरह से कि जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, ये लेड है, ठीक है। मींस ये जो एनोड की मैं बात कर रही हूँ ना, ये वो है। सेकेंड वाला जो मैंने ले रखा है, इट इज द लेड पैक्ड विद, इट इज द लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, जो कि किस तरह से एक्ट करता है, कैथोड की तरह से। सेकंड फर्स्ट प्लेट ये हो गई, सेकंड प्लेट ये हो गई, थर्ड प्लेट फिर दोबारा से क्या है, यही वाली है लेड वाली जो हमने फर्स्ट ली थी। फोर्थ वाली प्लेट कौन सी है, फिर दोबारा से ये वाली है जो हमने सेकंड ली थी।
फिर ये वही एनोड वाली और फिर ये वही कैथोड वाली। लेकिन इनको देखिए किस तरह से कनेक्ट किया गया, जितनी भी वो एनोड वाली है मीन्स जो लेड की प्लेट्स हैं उनको हमने इस तरह रखा तो अल्टरनेट पोजीशन पे है, बट उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया। ये देखिए ये फर्स्ट वाली, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये कनेक्ट हो रही है थर्ड वाली के साथ, और दूसरी ओर कहाँ पे है, ये फिफ्थ वाले नंबर पे है। ये तीनों के तीनों कनेक्ट हो रही है कहाँ से, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, एनोड की तरह से एक्ट कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह से जो कैथोड है, देखिए सेकंड वाली कनेक्ट हुई फोर्थ वाली से, और फोर्थ वाली कनेक्ट हो गई यहाँ पे सिक्स्थ वाली से, और सभी कनेक्ट यहाँ कहाँ से हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि दीज आर एक्टिंग एज द कैथोड। अब ये कैथोड की तरह से एक्ट कर रहे हैं, तो आपको एनोड कैथोड पता चल गया यहाँ पे, और इलेक्ट्रोलाइट पता चल गया, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट किस तरह से है ये आपने देखा। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस होते किस तरह से। चलिए देखते हैं एनोड और कैथोड के रिएक्शंस। देखिए एनोड की तरह से एक्ट क्या कर रही है, लेड की इलेक्ट्रोड एनोड की तरह से एक्ट कर रही है। तो एनोड पे आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और सल्फ्यूरिक एसिड का आपने यहाँ पे यूज कर रखा है एज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ सारी जगह क्या प्रेजेंट है, इधर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। देखिए होगा क्या एनोड पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लेड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयंस से कंबाइन होता है, और कंबाइन होकर बनाता है लेड सल्फेट, और क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी करता है। अब एक तो है ये इक्वेशन, ठीक है, जिसके आप क्या करते हैं, जिसके आप क्रैम्प करते हैं, जिसको आप रट लेते हैं, लेकिन इसको किसी दूसरे तरीके से समझा भी जा सकता है। देखिए इसको लिखने के लिए मैं क्या आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। लेड यहाँ पे एनोड है, ठीक है, तो आपने लिख दिया लेड। अब क्या होना है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, तो लेड अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, Pb2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे लॉस होना है, ठीक है। अब Pb2 पॉजिटिव क्या करता है, क्योंकि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी एज इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, और सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 नेगेटिव प्रेजेंट होता है, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है, दिस पॉजिटिव पार्ट कंबाइंस विद नेगेटिव सल्फेट आयंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PbSO4। तो ओवरऑल एनोड के ऊपर क्या होती है, ये 2 प्रोसेसेस होती हैं, और अगर हम इन दोनों प्रोसेसेस को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा मेन रिएक्शन बन जाएगा। देखिए लेड से लेड कैंसिल, तो क्या बनेगा, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यही पढ़ा हमने यहाँ पे। इसी तरह से देखिए हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं, कौन सी, कैथोड वाली। देखिए एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, लेड है पैक्ड विद PbO2 यानी PbO2। यहाँ पे ये जो लेड ऑक्साइड है ये रिएक्शन करता है H पॉजिटिव आयन से, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे गेन कर रहा है, तो देखिए क्या बनेगा, लेड, ठीक है, 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ये मिलके यहाँ पे बना लेते हैं क्या, वाटर, ठीक है। और अब देखिए फिर दोबारा से Pb2 पॉजिटिव है, यानी Pb2 पॉजिटिव क्या करेगा, फिर दोबारा SO4 नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, PbSO4। जो कैंसिल आउट होने वाली टर्म है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए क्या मिलेगा आपको, क्या बचा है, आप इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, करना है आपको तो, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है आपके पास, ओनली 1 2, और इस वजह से 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे सब बैलेंस है, कंबाइन करके लिख दीजिए PbO2 प्लस SO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये प्रोसेस क्या हो गई है, कैथोड की प्रोसेस। एनोड मैंने आपको अलग से बता दिया, कैथोड मैंने आपको अलग से बता दिया। ये एनोड है, ये कैथोड है, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा, लेड प्लस SO4 नेगेटिव, इधर से प्लस PbO2 प्लस SO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या होना है, कैंसिल होना है, गिव्स एक लेड सल्फेट यहाँ है, एक यहाँ है, क्या बनाएंगे 2 PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इनको भी एंड अप करके लिख दूं, Pb प्लस PbO2 प्लस 2 SO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स ट्वाइस PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस तरह से आपने क्या कर दिया, एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को कंबाइन करके लिखा, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन बन गया। इसमें एक छोटा सा चेंज और हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ देखिए लेड प्लस लेड ऑक्साइड तो है, प्लस देखिए इसको मैं कंबाइन करके H2SO4 भी तो लिख सकती हूँ, और इसको क्या लिखूंगी यहाँ पे, ट्वाइस H2SO4,
ट्वाइस H2SO4 लिख सकती हूँ ना, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे, सल्फेट। गिव्स क्या प्रोडक्ट देगा मुझे, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ लेड सल्फेट एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर।